डूम्सडे का ट्रेलर बस आने ही वाला है और इसके लिए तुम्हें जून जुलाई तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ट्रेलर उससे बहुत पहले आ जाएगा। एंड इस बात का लिटरल प्रूफ है ये ट्वीट। मार्वल लैटम की तरफ से रिसेंटली एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा था सुएना म्यूजिक दी एवेंजर्स, जिसका ट्रांसलेशन है दी एवेंजर्स म्यूजिक प्लेस। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्वल वाले खुद हमें टीज कर रहे हैं ट्रेलर को लेकर। मतलब वो अच्छे से जानते हैं कि सिनेमाकॉन में ट्रेलर दो बार चलाए जाने के बाद नॉर्मल फैंस भी प्यासे हैं ट्रेलर के लिए, वो बस हमें थोड़ा और टीज कर रहे हैं। नॉट ट्वीट का मतलब है कि एवेंजर्स म्यूजिक प्लेज, और तुम जानते हो एवेंजर्स म्यूजिक प्ले कब होता है? जब किसी भी एवेंजर्स मूवी का ट्रेलर चलता है और उसके एंड में टाइटल कार्ड रिवील होता है, तभी एवेंजर्स म्यूजिक प्ले होता है। और ये ट्वीट भी एग्जैक्टली उसी को टीज कर रहा है यार। एवेंजर्स म्यूजिक इज अबाउट टू बी प्लेड अगेन, क्योंकि डूम्सडे ट्रेलर इज इनबाउंड। हालांकि देखो, मार्वल वाले अगर चाहें तो उनके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ट्रेलर ड्रॉप करने की। वो चाहें तो जून जुलाई तक रुक भी सकते हैं, क्योंकि सिनेमाकॉन में ट्रेलर भले ही दो बार चला, लेकिन लीक तो नहीं हुआ ना ही फोटोज लीक हुई, ना ही कोई ऑडियो, ना ही कोई वीडियो। कुछ फोटो सर्कुलेट जरूर हो रहे हैं इंटरनेट पर, बट मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि वो सारी की सारी फेक हैं, एआई जनरेटेड है, तो उन पर तुम ध्यान मत देना। अगर सिनेमाकॉन में ये ट्रेलर या ट्रेलर का कोई सीन वगैरह लीक हो जाता तो फिर एक मजबूरी हो जाती कि हाँ अब ट्रेलर चला दो, क्योंकि सबने वैसे ही देख लिया है। लेकिन क्योंकि अभी तक कोई लीक नहीं आई है तो मार्वल जब चाहे तब ट्रेलर डाले, उसकी मर्जी। लेकिन इस ट्वीट की टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कल ही आया है जब लोग ट्रेलर दो चिल्ला रहे हैं, तो ये एक इशारा हो सकता है मार्वल की तरफ से कि हाँ बस ट्रेलर लो, मिलने वाला है, थोड़ा और इंतजार। अब देखो, अप्रैल तो ऑलमोस्ट पूरा निकल ही गया है। अप्रैल में अब सिर्फ 3 डेट्स ऐसी बची हैं और उनमें भी एक डेट ऐसी है जिसमें ट्रेलर आ सकता है। और अगर इस डेट को ना आया तो फिर मे बी इन मई। अब अगर अप्रैल में आना होगा तो 24 से 26 के बीच ही आ जाएगा, क्योंकि CCXP मैक्सिको इवेंट चल रहा होगा। 26 तक ना आया तो फिर अप्रैल में ना आकर सीधा मई में आ सकता है। बट एक बात बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं, डूम्सडे का ट्रेलर जब आएगा बिना बताए अचानक से आ गिरेगा तुम्हारे ऊपर, and the whole world will be shocked. Also, 26 अप्रैल 2019 इसी दिन बिगेस्ट एवेंजर्स मूवी रिलीज हुई थी, यानी एंड गेम भी 26 अप्रैल को ही रिलीज हुई थी। एंड डूम्सडे उसी की सीक्वल है, तो हो सकता है डूम्सडे का ट्रेलर भी एंड गेम की रिलीज डेट के ही दिन आए, एंड गेम की याद में। बाकी टेंशन ना लो, मैंने नजर बनाई हुई है। एक एक ट्वीट, एक एक इनसाइडर अपडेट मैं कवर कर रहा हूँ, तो जैसे ही जरा सी भी कोई खटपट होगी तुरंत तुम्हें मैं बता दूंगा। एंड आगे बढ़ने से पहले तुमसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे आने तक 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो कि आई नो तुम्हारे सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है, बट अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो पॉसिबल भी हो जाएगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, आई रियली अप्रिशिएट इट। नाउ डेडपूल 4 की बात कर लेते हैं, जिसे रायन रेनॉल्ड्स ने एक बार फिर से टीज किया है। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी टेल यू, डेडपूल 4 एक टीम अप मूवी होगी। रायन ने खुद कहा है कि मैंने डेडपूल को लेकर कुछ चीजें लिखी हैं और अब वो डेडपूल को कभी सेंटर में नहीं लाएंगे। यानी शॉर्ट में कहूं तो डेडपूल की सोलो मूवीज अब भूल जाओ। आगे डेडपूल की जितनी भी मूवीज आएंगी वो सब टीम अप मूवीज होंगी, फिर चाहे उसमें उसका टीम अप न्यू म्यूटेंट्स के साथ हो, या मे बी शायद कभी हमें ऐसा दिन भी दिखे जिसमें डेडपूल स्पाइडरमैन के साथ टीम अप कर रहा हो। क्योंकि अल्टीमेटली मार्वल के सॉफ्ट रीसेट के बाद सारे के सारे हीरोज होंगे तो एक ही जगह पे ना। रायन के हिसाब से डेडपूल ऐसा बंदा है जो ग्रुप में काम करे तो ही बेस्ट है, ना कि सोलो। ना पहले भी ये रूमर्स आ चुकी हैं कि डेडपूल 4 में न्यू म्यूटेंट्स आ सकते हैं और एक्स-फोर्स नाम की एक टीम भी बन सकती है। वुल्वरीन का रिटर्न डेडपूल 4 में तो शायद से नहीं होगा, स्टिल वील हैव टू वेट एंड सी। बट ये तय है कि नेक्स्ट डेडपूल मूवी में डेडपूल काफी हद तक एक सपोर्टिंग रोल में रहेगा। जैसे अगर तुम डेडपूल एंड वुल्वरीन को ही देखो तो मूवी का जो हैवी फोकस था वो वुल्वरीन पर ही था। डेडपूल पर तो था ही, लेकिन हैवी फोकस वुल्वरीन पर, और इसीलिए मूवी बिलियन प्लस जा पाई। इन द सेम वे नेक्स्ट डेडपूल मूवी में भी डेडपूल केवल धक्का देगा, गाड़ी कोई और चलाएगा। फिलहाल डेडपूल 4 के रिलीज डेट की बात करें तो सीक्रेट वॉर्स तक तो इसे बिल्कुल भूल ही जाओ। डेडपूल 4 आएगी म्यूटेंट सागा में, मार्वल का जो नेक्स्ट सागा है उससे पहले नहीं आने वाली, क्योंकि सुनने में आया था कि डेडपूल 4 में न्यू म्यूटेंट्स भी आ सकते हैं, इसीलिए ये म्यूटेंट सागा में आएगी। इसके अलावा ये चीज भी कंफर्म हो गई है कि एंड गेम जो अभी री रिलीज की जाएगी सितंबर में, उसमें इस बार कुछ नई फुटेज दिखाई जाएगी, और जो भी ये नई फुटेज होगी वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगी एवेंजर्स डूम्सडे से। नाउ ये फुटेज, ये सीन मोस्ट प्रोबब्ली टोनी का फ्यूनरल सीन होगा, बट बिल्कुल नए एंगल से। अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस सीन में स्टीव स्कॉट लैंग यानी एंटमैन के पास जाएगा और उससे टाइम हाइस्ट को डिस्कस करेगा। वो टाइम हाइस्ट जो एवेंजर्स ने एंड गेम में करी थी, और कहीं ना कहीं अब स्टीव को भी ये फील होने लगा है कि टाइम के साथ छेड़छाड़ उन्हें महंगी पड़ने वाली है। टोनी ने भी उन्हें वार्न किया था। ऑल्सो ये नया वाला सीन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मेरे पर्सनल सवाल का जवाब भी मिल सकता है, दैट आई बीन आस्किंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कि भाई एंड गेम में स्नैप के बाद से टोनी की बॉडी आखिर गई कहाँ? पेपर या हैप्पी ने उसे कहाँ ठिकाने लगा दिया? एटलीस्ट फ्यूनरल सीन में तो कम से कम एक बार हमें टोनी की बॉडी दिखाई जानी चाहिए थी ना, बट नहीं दिखी।
एंड आई थिंक दिस मिस्ट्री इज समहाउ कनेक्टेड विद एवेंजर्स डूम्सडे एंड डॉक्टर डूम हिमसेल्फ। सो हाँ, ये जो नया सीन है ये एंड गेम में ही देखने मिलेगा। सितंबर में एंड गेम को री रिलीज किया जाएगा इस नए सीन के साथ एंड द एग्जैक्ट डेट इज 25th of September 2026। इसके अलावा एक स्केरी र्यूमर ये भी है कि मूवी में जब स्टीव रॉजर्स का बेटा अराउंड 9-10 साल का हो जाएगा तो डूम उसे स्टीव के सामने ही मार देगा। और तो और उसे मारने के दौरान स्ट्रेंज वहां पर खड़े खड़े ये सब तमाशा देख रहा होगा, लेकिन वो डूम को रोकेगा नहीं। ये तो पहले से तय है कि क्लिया स्ट्रेंज को कोई इनकर्जन रोकने नहीं ले गई है, बल्कि डूम से मिलवाने ले गई है। और स्ट्रेंज डूम के प्लान्स को एक्चुअल में जरूरी समझता है, बिकॉज उसके हिसाब से वो डॉक्टर डूम ही है जो मल्टीवर्स में हो रहे इनकर्जन्स का फाइनल इलाज कर सकता है। इसीलिए डूम कुछ भी करे, एट द वेरी लीस्ट उसे स्ट्रेंज का तो फुल सपोर्ट है। और एक बंदा जिसने सिनेमाकॉन में अभी ट्रेलर देखा था, उसने भी डॉक्टर डूम के सूट को काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। उसने कहा कि डूम के सूट में बहुत मेटल यूज हुआ है, इवन डूम के ग्लव्स तक मेटल के हैं। जैसे एंशिएंट टाइम्स में वॉरियर्स फुल बॉडी मेटल सूट पहनते थे, कुछ वैसा ही लुक डॉक्टर डूम के सूट का भी हो सकता है। और डॉक्टर डूम जब सिर्फ 2 फिंगर से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक सकता है तो डूम से डरना तो बनता है। मतलब वो थॉर जिसने थानोस की कह के ले ली थी, वो भी सामने से, और आज तक किसी भी थ्रेट के आगे नहीं झुका, वो जब पापा पापा करने लगे तो समझ जाओ कि आखिर सामने कौन है। ट्रेलर में थॉर डूम को छू भी नहीं पा रहा था। अटैक की तो बात छोड़ो, और तुम डूम के स्टॉर्म ब्रेकर रोकने को इस सीन से कंपेयर मत करने लग जाना भाई कि ऐसे तो फिर हेला भी म्योल्निर को रोक चुकी है, रोक क्या तोड़ चुकी है। डूम ने म्योल्निर नहीं, स्टॉर्म ब्रेकर रोका है। स्टॉर्म ब्रेकर म्योल्निर से आगे है पावर्स के मामले में। खुद सोचो, जब थानोस ने पूरे 6 स्टोन्स की कंबाइंड एनर्जी बीम थॉर पर छोड़ी थी, तो भी स्टॉर्म ब्रेकर उस बीम को चीरते हुए थानोस के सीने में घुस गया था। 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भाई मायने रखता है। एक स्टोन ही कितना पावरफुल है अपने आप में, ये तो पूरी इन्फिनिटी वॉर में देखा था हमने। सोचो ये बीम कितनी स्ट्रॉन्ग रही होगी जो 6 के 6 स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स से बनी है। बट ये भी स्टॉर्म ब्रेकर को रोकना तो छोड़ो, उसकी स्पीड भी कम नहीं कर पाई। अब सोचो वहीं इसी सीन में अगर थॉर के पास म्योल्निर होता तो क्या वो इस बीम को चीरकर थानोस तक पहुंच पाता? शायद नहीं। स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर बाइफ्रॉस्ट को इंस्टेंटली समन करके 9 realms या उनसे भी आगे ट्रैवल कर सकता है। म्योल्निर ये कभी नहीं कर पाया। यानी ओवरऑल दोनों वेपन्स को कंपेयर करो तो पावर लेवल्स के मामले में स्टॉर्म ब्रेकर ही टॉप पर आएगा, और डूम ने उसे सिर्फ 2 फिंगर्स से रोक दिया। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? अगर वो 2 फिंगर से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक सकता है तो फिर उसे तोड़ भी सकता है। एंड इसीलिए डॉक्टर डूम इज द बिगेस्ट थ्रेट इन MCU टिल डेट। थानोस और हेला ये सब अपनी जगह बहुत आइकॉनिक थे, लेकिन डूम अपनी एक अलग ही लीग में है। तो तुम्हें क्या लगता है, डूम को फाइनल बैटल में मात कौन देगा? ये मुझे तुम कमेंट करके आप बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर दो सब। नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।